केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के इंग्लिश सेशन में आपका बहुत स्वागत है। एज यूजुअली जैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसके पहले वाली वीडियोस में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब तक की चर्चा हम कर चुके हैं। वर्ब के कई सारे क्वेश्चंस, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व कराए हैं। सारी यूजेस हमने पढ़ा है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं सारी प्लेलिस्ट में। इंग्लिश ग्रामर बाय हिमांशु सर प्लेलिस्ट में आप जाइए, विजिट करिए, उसमें से सारी चीज़ों को आप पढ़िए। एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब एक ऐसा धमाकेदार वीडियो आप आने वाला है कि इसी वीडियो से आपकी एडवर्ब की जीरो से लेकर ऑल सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। कब एडवर्ब कौन सा काम करते हैं, कब कब एडवर्ब किस किस चीज़ की विशेषता बताते हैं। वैसे तो नॉर्मली पता है कि एडवर्ब जो होते हैं वो बताते हैं विशेषता, किसी यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, किसी विशेषण की विशेषता बताते हैं, दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। ये तो मान लीजिए कि हम लोग अभी तक पढ़ते चले आए हैं। तो अभी इस वीडियो में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है वही सारी चीज़ जानेंगे। इसमें क्या है कि एडवर्ब की जो है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि एडवर्ब जो है ना केवल वर्ब, ना केवल एडवर्ब, ना केवल एडजेक्टिव, बल्कि ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। यहाँ तक कि ये पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। हाँ, पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। जैसे अब कोई भी वर्ड्स लेते हैं तो जैसे एडजेक्टिव्स होता है वो तो नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता बताता है, लेकिन जो एडवर्ब है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों की विशेषता बताता है। चीज़ों का मतलब शब्दों की विशेषता बताता है। जैसे कि प्रोनाउन मतलब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ ही देता है। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, इतने की भी विशेषता बताता है एडवर्ब। बाकी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव, जिस पर भी एक सेपरेट वीडियोस हैं। अब बात करते हैं एडवर्ब की, तो एडवर्ब जो होते हैं वो ना केवल वर्ब की, एडजेक्टिव की, बल्कि ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल डेफिनेशंस क्लियर करते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई द होल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब शब्द। ऐसा एडवर्ब या ऐसा शब्द जो सभी शब्दों की विशेषता बताता हो उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण, मीन्स एडवर्ब। अब कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जब ये नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है, लेकिन पहले देखते हैं कि ये विशेषता बताता कैसे है। जैसे यहाँ पे कोई लिखता है, जैसे ना राम अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी है, इंसान है, तो यहाँ पे ये अच्छा कौन है, ये राम है। तो राम क्या है, नाउन है, ये नाउन है। तब ये जो अच्छा हुआ गुड, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन को। यहाँ पे राम नाउन था, क्वालिफाई कर रहा है कौन, गुड। जैसे इसका ट्रांसलेशन करते हैं, राम इज अ गुड बॉय या मैन। अब ये जो गुड वर्ड है ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक वर्ड है, शब्द है। शब्द में ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। अब नाउन की विशेषता ना बता के किसी काम की विशेषता बताने लगे, किसी काम की विशेषता बताने लगे, तो उससे कहा जाता है एडवर्ब। जैसे अभी लिख दें, यहाँ पर जैसे लिखा है रवि वर्क्स फास्ट, रवि तेज काम करता है, रवि तेज काम करता है। तो यहाँ पर रवि की विशेषता, ये फास्ट जो है रवि की विशेषता नहीं बता रहा है, यहाँ पर ये फास्ट वर्क काम करने की विशेषता बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। मॉडिफाइज द वर्ब, मॉडिफाइज द वर्ब। यहां पे इसकी बात करते हैं, रीता इज वेरी ब्यूटीफुल, रीता इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। रीता की सुंदरता कितनी है, ये सुंदर है, कम है, ज्यादा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत कम सुंदर है, सुंदर नहीं है, बात सुंदर की ही हो रही है। रीता की
रीता तो सुंदर है ही है, लेकिन रीता की विशेषता नहीं बता रहा है, इसमें सुंदरता की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। इसलिए यहाँ पे ब्यूटीफुल जो हुआ एडजेक्टिव हुआ, वेरी जो है वो एडवर्ब हुआ। अब ये वेरी जो है ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है, कितना सुंदर है, कम है कि ज़्यादा है, तो वही क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, इसलिए इसे कहा जाता है एडवर्ब, क्योंकि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो आप लिख सकते हो मॉडिफाइज द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, यहां पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। आप देखते हैं अब भाई कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उसमें प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताएगा और कंजक्शन की भी विशेषता बताएगा। यहाँ पे बात करते हैं, जैसे द बर्ड फ्लू जस्ट ओवर आवर हेड। जस्ट ओवर में ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। ओ जो चिड़िया थी वो उसके ठीक ऊपर से उड़ी, तो यहाँ पे ओवर जो है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। जो जस्ट है, अब ये इसका मतलब जस्ट एडवर्ब हुआ, ठीक ऊपर से, कहाँ से, ठीक ऊपर से, तो प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहा है ठीक ऊपर से कि ठीक नीचे से, ठीक दाएं से, बाएं से, कहाँ से गई, ऊपर से गई, इसलिए जस्ट क्या हो गया हमारा एडवर्ब। किसको मॉडिफाई कर रहा है ये, प्रीपोजिशन को, मॉडिफाइज द प्रीपोजिशन। अब यहां पर बात करते हैं, राकेश वेंट जस्ट आफ्टर यू केम। अब यहां पे जस्ट के बाद आफ्टर जो है दैट इज कंजक्शन, दिस इज कंजक्शन, कंजक्शन यहाँ पे है। अब कंजक्शन को, ये जो जस्ट यहाँ पर है प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जस्ट जो है आफ्टर को मॉडिफाई कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। ये कंजक्शन का मीन्स होता है जैसे कि दो क्लासेस को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को जो जोड़ता है उसे कंजक्शन कहा जाता है। अभी तक हमने चर्चा करी डेफिनेशंस के बारे में, एडवर्ब की डेफिनेशंस। उसमें क्या था कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द होल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो विशेषता बताते हैं उसे कहा जाता है एडवर्ब। लेकिन इसमें क्या है कि कई सारे ऐसे भी एडवर्ब्स हैं, कई सारे ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जिसमें ये क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को भी। जैसा कि ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे 3 वर्ड्स हैं, ओनली, इवन, एट लीस्ट। ये जो होते हैं एडवर्ब्स, ये पूरे क्या, जैसे नाउन की विशेषता बता रहे हैं, इसमें भी नाउन की विशेषता बता रहे हैं, इसमें भी नाउन की प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। तो 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को भी, वो है ओनली, इवन, एट लीस्ट। तो नॉर्मली जो क्या होते हैं कि एडवर्ब्स जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं, वो है ओनली, इवन, एट लीस्ट। और भी देखते हैं कि ये शब्दों की ही नहीं, शब्द विशेष ही नहीं, बल्कि पूरे वाक्य को की भी विशेषता बताते हैं, इतने ज़्यादा ये पावरफुल्स होते हैं। जैसा कि प्रोबेबली हुआ, फॉर्चुनेटली हुआ, अनफॉर्चुनेटली हुआ, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन की ही नहीं, पूरे शब्द की ही विशेषता बता देते हैं। तो इस लेवल तक एडवर्ब्स होता है। जैसे कि यहाँ प्रोबेबली यू आर राइट, शायद तुम ठीक हो। अब यहाँ पर यू आर राइट पूरा सेंटेंस है, इसमें एक किसी इंडिविजुअली स्पेसिफिकली नहीं बता रहा है कि यू की ही विशेषता होता है, प्रोबेबली यू या आर या राइट, पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे। तो 3 कंडीशन हुए। पहली कंडीशन थी डेफिनेशंस के हिसाब से कि एडवर्ब जो होते हैं नाउन प्रोनाउन छोड़कर बाकी सभी शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें कहा जाता है एडवर्ब। और दूसरी कंडीशन में क्या थी, कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स हैं जो नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं, जैसे कि ओनली, इवन, एट लीस्ट। उसके बाद यही नहीं, और भी कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि प्रोबेबली हुआ, फॉर्चुनेटली हुआ, अनफॉर्चुनेटली हुआ। ये सारे वर्ड्स जो हैं पूरे वाक्य को वही मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये हुआ डेफिनेशन। वो आप पहचान कैसे सकते हो उसको भी टाइप से पढ़ेंगे। तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स होते हैं 3। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एडवर्ब्स के टाइप्स की बात करते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। जैसे एडवर्ब की डेफिनेशन की चर्चा हुई, एडवर्ब्स होते क्या हैं उसको आप तो पीछे करके आप देख सकते हो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टाइप्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो टाइप्स होती हैं। जैसे एडवर्ब्स के 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। अब बात करते हैं सिंपल एडवर्ब।
अब इसी में से एक एक करके बात करते हैं। सिंपल एडवर्ब क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं। तो सिंपल एडवर्ब्स की बात करें तो इसका एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका होता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक डायलॉग याद करने की जरूरत है कि सिंपल एडवर्ब में हम यहाँ लिखते हैं, इसमें इसके कई सारे तरीके होते हैं। जैसे 7 टाइप्स होते हैं इसके, 6 यूजुअली यूज होते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब इसको लिख सकते हैं, जैसे हम इसको ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं, कब, कहाँ, कैसे, कितना और कितनी बार। ये 1 2 3 4 5 हो गए। ये याद कर सकते हो कि जैसे डायलॉग से याद कर सकते हो, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार। किसी को मारना है, किसी को पीटना है, तो आप लोग डिसाइड करते हो ना, कब मारना है, कहाँ मारना है, कैसे मारना है, कितना मारना है, कितनी बार मारना है। बस आपको एडवर्ब्स आ गए, सिंपल एडवर्ब आपको सिंपल तरीके से आ गए। बस दिमाग में क्या रहना चाहिए, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार। जैसे वह कल स्कूल गया, कब स्कूल गया, कल स्कूल गया। कल, कब से जो पहला वर्ड निकल गया था कल, कब स्कूल गया, कल स्कूल गया। कल क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन कि प्रोनाउन, दोनों नहीं है, ये होते हैं एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ, पहले तो बोलेंगे सिंपल एडवर्ब हैं, पहचानना सीखिए, सिंपल एडवर्ब हैं। उसके बाद ये कौन से एडवर्ब आते हैं, सिंपल एडवर्ब में से कौन से एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, कब से पता चलता है, आज, कल, परसों, नरसों, अभी, तुरंत, ये सारे एडवर्ब्स होते हैं, टाइम बताते हैं। कहाँ का मतलब, जैसे हियर, देयर, इन, आउट, इंडोर, आउटडोर, अवे, ये सारी चीजें जो होती हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाती हैं। कहाँ है, अंदर है, बाहर है। जैसे कम हियर, कम हियर में कम हो गया वर्ब, लेकिन हियर जो है एडजेक्टिव का, एडवर्ब का काम करता है। क्यों, क्योंकि अब कौन सा एडवर्ब है वो, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहाँ से पता चलता है, कहाँ से, कहाँ का मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस। कैसे का मतलब, जैसे एग्जाम में लिखे थे रवि वर्क्स फास्ट, रवि वर्क्स फास्ट, उसमें क्या था, जो फास्ट था काम की विशेषता बता रहा था। तो कैसे, रवि काम कैसे किया, कैसे से निकल के आता है, बहुत तेजी से किया। रवि ड्राइव्स ब्यूटीफुली, रवि कैसे गाड़ी चलाता है, ब्यूटीफुली गाड़ी चलाता है। तो वहां पे ब्यूटीफुली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो कैसे को दिमाग में रखना है, उसके बाद निकालना है कि एडवर्ब ऑफ ये मैनर है। मैनर का मतलब तरीका, काम करने के तरीके को कहा जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, जो उसके तरीके को बताते हैं। केयरफुली, ब्यूटीफुली, स्लोली, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि इनसे काम का पता चलता है। ही ड्राइव्स स्लोली, ही राइट्स ब्यूटीफुली, वह कैसे लिखता है, वह कैसे गाड़ी चलाता है, वह कैसे हंसता है, कैसे रोता है, कैसे से पता चल जाता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। कितना, कितना का मतलब क्वांटिटी। जैसे किसी को बोलते सी इज सो ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, द सन इज टू हॉट या सो हॉट। तो यहाँ पे कितना, सूरज कितना गर्म है, बहुत ज्यादा, वह कितना सुंदर है, बहुत ज्यादा, चाय कितनी गर्म है, बहुत ज्यादा, क्वाइट हॉट यूज करते हैं। तो वहां पे वो कितना से निकल के आते हैं, ये वो सारे वर्ड कौन से हुए, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। बात करते हैं कितनी बार का, कितनी बार को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है बारंबारता। ऐसे एडवर्ब्स जो बारंबारता का बोध कराते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, ऑलवेज, नेवर, ये सारी चीजें, सेल्डम, ऑफन, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं, क्योंकि इनसे हमें पता चलता है। जैसे वह दिन में 4 बार खाना खाता है तो 4 बार आ गया, वहां पे जब 4 बार है 4 टाइम्स है, उसमें भी वो एडवर्ब का काम करते हैं। और ऑलवेज, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, कितनी बार सत्य बोलता है, हमेशा बोलता है, वो हमारे घर बार बार आता है, ऑफन कम्स, वो सारे वर्ड्स होते हैं जो कितनी बार से पता चलते हैं, उन्हें कहा जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको लिखते हैं, इनको केवल ट्रिक के माध्यम से दिमाग में रखना है, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार। किसी को बोलना नहीं है कि कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार आते हैं, ये आपको याद करने का तरीका है। आपको बोलना क्या है, सिंपल एडवर्ब होते हैं 6, जिसमें से 5 हमने लिखा है। कब का मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। कहाँ का मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस। कैसे का मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। कितना का मतलब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। कितनी बार का मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
ये सिंपल एडवर्ब के ही पार्ट हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनको आप केवल ऐसे याद कर सकते हो, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार। कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार, इसको आपको अपने मन में रखना है। और जैसे पूछा, जैसे वाक्य में आ गया कि वह कल दिल्ली जाएगा, कब जाएगा दिल्ली, कल जाएगा। इस वाक्य में एडवर्ब क्या है, तो कल जो हुआ वो एडवर्ब हुआ, कल जो हुआ वो एडवर्ब हुआ। अब कल से हमें किसी टाइम का पता चल रहा है, किसी टाइम का पता चल रहा है, तो वो हो जाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसा कि एग्जांपल्स में भी लिख देते हैं, टुडे, टुमारो, यस्टरडे। अभी आप समझ में आएगा कि ये जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। लेट यूज होता है, नाउ, जस्ट, सून एंड सो ऑन। ऐसे ही आपको लिख नहीं सकते, उसके पूरे एडवर्ब्स को इस बोर्ड में नहीं लिख सकते हैं, कई सारे वर्ड्स हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। कहाँ या कब, कब आते हैं, वाक्य में कब से स्टार्ट होता है, तो उसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम, उसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। कब लगा देते हो जो आंसर निकल के आता है उसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। निकल के आ रहा है टाइम, तरीका निकल के आ रहा है मैनर, स्थान निकल के आ रहा है प्लेस, क्वांटिटी निकल के आ रही है तो क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है तो फ्रीक्वेंसी। ये होते हैं। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसा कि अभी बताया, पापा कहाँ है, घर में है, डॉक्टर कहाँ है, अंदर है, बाहर है, बच्चे खेल कहाँ रहे हैं, घर में खेल रहे हैं, इन द प्लेग्राउंड। तो इन द प्लेग्राउंड भी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह बता रहा है। इन द बॉक्स, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हुए। लेकिन अभी लिखते हैं हियर, देयर, इन, आउट, इंडोर, आउटडोर, अवे, फार, नियर एंड सो ऑन। कई सारे हैं, इसको आप मिल जाएगा पीडीएफ में भी, डिस्क्रिप्शंस में पूरे एडवर्ब्स लिख दिए जाएंगे, आप उसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे ये स्थान बता रहा है ना, कम हियर, कम हियर में हियर क्या है, एडवर्ब है। प्लेस का बता रहे हैं, इससे कब का पता नहीं चल रहा है, इससे कहाँ का पता चल रहा है, तो हियर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। दियर भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ है, इन, आउट, इंडोर, आउटडोर, अवे, फॉर, नियर, ये सारे एडवर्ब्स होते हैं, इनको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कैसे से पता चलता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। वो गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है, कैसे चलाता है, बहुत अच्छी चलाता है। कैसे से निकल गया, वो बहुत अच्छा लिखता है, कैसे लिखता है, बहुत अच्छा। वो बहुत तेज बोलता है, कैसे बोलता है, बहुत तेज बोलता है। अब इसी से पता चल रहा है कैसे, मतलब ही ड्राइव्स ब्यूटीफुली, ही राइट्स ब्यूटीफुली, ही स्पीक्स लाउडली। अब ये सारे जो वर्ड हैं, लाउडली, ब्यूटीफुली, केयरफुली, ये सारे जो वर्ड हैं उनको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि इनसे किसी काम के करने का पता चलता है, काम के तरीके का पता चलता है। जैसे कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, ही ड्राइव्स केयरफुली, ही ड्राइव्स केयरफुली, वह गाड़ी कैसे चलाता है, बहुत ध्यानपूर्वक चलाता है। काम करने का, इसमें टाइम नहीं पता चल रहा है, इससे टाइम और प्लेस का नहीं पता चल रहा है, इसमें केवल किसका पता चल रहा है, काम कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है। तो कैसे से हम याद कर सकते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे लगा देंगे, जो वर्ड निकल के आएगा उसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे ये अब केयरफुली को भी यहाँ लिख देते हैं, केयरफुली, वह बहुत बहादुरी पूर्वक लड़ा, ब्रेवली, नाइसली भी यूज कर सकते हैं, फास्ट, हार्ड, ब्यूटीफुली एंड सो ऑन। कई सारे हैं जिनको बोर्ड्स में लिखा नहीं जा सकता। आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि कैसे लगा देंगे, और वाक्य की विशेषता किसी में नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर और किसी की विशेषता बताता है तो हो जाते हैं एडवर्ब, और कैसे से निकल किया जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। कितना, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, कितना से निकल जाता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जैसे अभी बोले थे कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। यहां पे कब भी नहीं आ रहा है, कहां भी नहीं आ रहा, कैसे भी नहीं आ रहा, वो कैसे सुंदर है। यहां पे क्वांटिटी, मात्रा का बोध करा रहा है, किसकी, एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है ये।
एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब भी करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि ये कौन सा एडवर्ब है, तो आप सिंपल एडवर्ब कह ही सकते हो। लेकिन सिंपल में कौन सा एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। कैसे हमने पता किया, कितना से, किससे, कितना से, कि कितना से हमें निकल के आ जाता है, वह कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। चाय कितनी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। सूरज कितना गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताती हैं, तो उन्हें कहा जाता है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जैसा कि वेरी, टू, सो, क्वाइट, मच, इनफ एंड सो ऑन। कई सारे हैं जिनको हम कॉन्सेप्ट से ही तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, अगला एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार। अब कितनी बार का मतलब हुआ कि अब वाक्य में जैसे एग्जांपल्स में लिख देते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर एंड सो ऑन। कई सारे हैं एडवर्ब जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये किसी एडवर्ब की बारंबारता को दिखाते हैं, किसी एडवर्ब की बारंबारता को दिखाते हैं। इससे हमें एक चीज कंक्लूजन, इन्फ्रेंस यही निकल के आता है कि जैसे कोई पूछा, ये वर्ड आपको पहले पहचानना सीखना चाहिए कि ट्वाइस भी क्या था, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब था, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है। और एडवर्ब है तो कौन सा एडवर्ब है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। सिंपल एडवर्ब में सिंपल तरीका है, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार याद कर लीजिए। कब का मतलब एडवर्ब टाइम, कहाँ का मतलब एडवर्ब प्लेस, कैसे का मतलब एडवर्ब मैनर, कितना का मतलब एडवर्ब क्वांटिटी, कितनी बार का मतलब एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। आपको इतना क्लियर होना चाहिए, दिमाग में रखना है कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कब आया, आज आया, कल आया, परसों आया, नरसों आया, अभी आया, तुरंत आया, सारी चीजें। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ है, अंदर है, बाहर है, इधर उधर, इंडोर आउटडोर, दूर पास, सारी चीजें क्या होती हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर तरीका बताते हैं, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, बहादुरी पूर्वक, बहुत अच्छा, बहुत तेज, बहुत कठिन, या कुछ भी बहुत लगाने से वो तो क्वांटिटी बताने लगता है। क्वांटिटी का मतलब कितना, वह बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे वेरी क्या हो गया, एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। कितनी बार में आ जाओ, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार, कभी नहीं, कभी कभार, वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। दूसरा, उसी में जैसे 5 टाइप्स हम पढ़ा चुके थे, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। उसी में से एक है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। ये भी सिंपल एडवर्ब के ही पार्ट हैं। जैसे हुआ नॉट, हार्डली, सर्टेनली, यस और नो। एग्जाम्स में मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन होते हैं कि नो पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता क्या है। नो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। यस एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है, एडवर्ब होता है। सर्टेनली, हार्डली और नॉट। हार्डली भी ये निगेटिव सेंस में यूज होता है, मुश्किल से, मतलब निगेटिव सेंस में यूज होता है। ये सर्टेनली अफर्मेटिव सेंस में यूज होते हैं, तो इनको भी कहा जाता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन। ये भी सिंपल एडवर्ब के पार्ट होते हैं। दूसरा बात करते हैं सिंपल एडवर्ब के बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब की। इंट्रोगेटिव के एडवर्ब के नाम से ही लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स वाले, क्वेश्चन प्रश्नवाचक होते ही हैं, प्रश्न सूचक। तो वे एडवर्ब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आरंभ करते हैं और ये टाइम, प्लेस, मैनर, स्टेट, रीजन आदि की जानकारी मांगते हैं। मतलब क्या होता है कि ऐसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो वाक्य का स्टार्ट करें और क्या मांगे, किसी टाइम के बारे में जानकारी मांगे, किसी प्लेस के बारे में जानकारी मांगे, किसी स्टेट के बारे में जानकारी मांगे, या किसी रीजन की जानकारी मांगते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स क्लियर करते हैं, व्हेन डिड यू गेट अप, तुम कब उठते हो। तुम कब उठते हो में कब से ही पता चल रहा है कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम की जानकारी मांग रहे हैं, किसी समय की। तो यहाँ पे व्हेन क्या हो गया, एडवर्ब हुआ। और कौन सा एडवर्ब हुआ, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, व्हेन यहाँ पे WH वर्ड है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुए। वेयर डू दे प्ले, वे कहाँ खेलते हैं, वे कहाँ खेलते हैं। वेयर से ही पता चल रहा है प्लेस, वेयर से ही पता चल रहा है प्लेस। तो यहाँ पे ये स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसलिए इनको कहा जाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और ये प्लेस की भी जानकारी मांगते हैं। हाउ आर दे, वे कैसे हैं।
किसी की अवस्था को पूछ रहा है, स्टेट को पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी ये हाउ क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। हाउ डिड ही सॉल्व दिस डिफिकल्ट सम, हाउ है इसमें भी पूछ रहा है, तरीका पूछ रहा है, कैसे वो इस डिफिकल्ट सम को सॉल्व करेगा, तो तरीके को पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी हाउ हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। वाई से पता चलता है किसी रीजन का कारण पूछता है, वाई डिड मिस्टर रॉय पनिश देम, वाई डिड मिस्टर रॉय पनिश देम, मिस्टर रॉय ने उन्हें पनिश क्यों किया, रीजन पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पे जाते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसलिए कहा जा रहा है वाक्य का प्रारंभ करते हैं और समय, प्लेस, स्टेट, मैनर की जानकारी मांगते हैं, क्योंकि अगर हम एक आध एग्जांपल लिखते हैं, ये इसी तरीके की इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, तो उनमें और इनमें अंतर क्या होता है, इसीलिए इनको कहा गया टाइम प्लेस। वही कहते कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार आना चाहिए वाक्य में, तभी वो एडवर्ब कहलाएंगे। नहीं तो कोई भी क्वेश्चन लिख के पूछ लेता है व्हाट इज योर नेम, ये भी तो क्वेश्चन वर्ड हैं और वाक्य का प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन इनको एडवर्ब क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि ये केवल यूज हुए हैं नाउन की जगह पे एज सब्जेक्ट। यहाँ पे ना किसी टाइम की जानकारी मांग रहा है, ना किसी स्टेट की जानकारी मांग रहा है, किसी मैनर की, ना कोई कारण पूछ रहा है, मतलब किसी की नहीं, बस अपना स्टेटमेंट कह रहा है, अपना स्टेटमेंट कह रहा है। इसलिए यहाँ पे भी WH वर्ड है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे ये प्रोनाउन है, किसी नाउन की जगह पे प्रयोग हुआ है या एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। लेकिन इन सब में क्या है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं वो या तो टाइम के बारे में आपसे पूछेंगे, या तो स्टेट के बारे में पूछेंगे, या तो प्लेस के बारे में पूछेंगे, या तो मैनर के बारे में पूछेंगे, या तो रीजन के बारे में पूछेंगे। दैट्स वाई ये होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब आगे की चर्चा करते हैं रिलेटिव एडवर्ब। थर्ड वन है रिलेटिव एडवर्ब, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो तीसरा एडवर्ब है रिलेटिव एडवर्ब। इसके पहले हम इंट्रोगेटिव सिंपल एडवर्ब की बात कर चुके हैं। अब ये रिलेटिव एडवर्ब्स और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में थोड़ा सा अंतर होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, WH वर्ड्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग में होते हैं, लेकिन रिलेटिव में क्या होता है, दो सेंटेंसेज या दो क्लासेस के बीच में जो होता है ये रिलेशन बताते हैं, एज अ कंजक्शन काम करते हैं, एज अ कंजक्शन काम करते हैं। पहले देख लेते हैं, जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स दो क्लास को जोड़कर कंजक्शन का कार्य करते हैं तो रिलेटिव एडवर्ब्स कहे जाते हैं। जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स दो क्लास को जोड़कर कंजक्शन का कार्य करते हैं तब वो रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। उसका मतलब हुआ कि लाइक दैट कंजक्शन है, वो करते हैं कंजक्शन की ही तरह। जैसे कि यहाँ पे चर्चा करते हैं, जैसे विल यू एक क्लास हो गया, द रीजन और रवि वाज, तो एक क्लास ये हो गए, एक क्लास ये हो गए, दो सेंटेंसेस हो गए, उसके बीच में केवल और केवल ये कंजक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का। यहाँ पर भी देखते हैं दिस इज द कॉलेज वेयर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे माई फ्रेंड स्टडीज, ये अलग से वर्ब हो गया, ये दूसरा क्लास हो गया, ये इसका खुद का क्लास है, ये अलग क्लास हो गया। तो दो क्लासेस को केवल और केवल जोड़ने का काम कर रहा है, ऐसा कंजक्शन काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। आई नो द टाइम व्हेन के बाद भी देखो सब्जेक्ट और वर्ब आया है, ये भी सब्जेक्ट और एक वर्ब आया है, मतलब जो दो क्लासेस को जोड़ता है, जो दो क्लासेस को जोड़ते हैं उनको कंजक्शन कहा जाता है। तो कंजक्शन का काम करता है एडवर्ब। एडवर्ब हमेशा कंजक्शन का काम करेगा रिलेटिव एडवर्ब में। कंजक्शन का काम जैसे जानते हैं प्रोनाउन का काम कब करता है, जैसे कोई एग्जांपल लिख देते हैं, दिस इज द मैन हु गेव मी अ पेन। दिस इज द मैन हु गेव मी अ पेन, वही आदमी है जिन्होंने मुझे एक पेन दिया था। अब यहाँ पे देखो WH वर्ड आया तो है, लेकिन इसके बाद कोई क्लास नहीं आया है, कोई क्लास नहीं आया, मतलब एक ही क्लास है, इसमें एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब है, इसमें केवल वर्ब है, इसका खुद का सब्जेक्ट नहीं है। तब ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, नॉट एज अ कंजक्शन काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये प्रोनाउंस होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन में जाके आप वीडियोस देख भी सकते हो, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अब एडवर्ब की बात करते हैं तो यहाँ पे ये एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब तो ये हैं जिनके बाद कोई नया क्लास आता है, नया सेंटेंस आता है, तो ये हो गए हमारे रिलेटिव एडवर्ब। इस वीडियो में हमने बात करा कि एडवर्ब होते क्या हैं, जैसे एडवर्ब की डेफिनेशंस, एडवर्ब कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की विशेषता बता सकते हैं, एडवर्ब के टाइप्स, तीनों टाइप्स, और तीनों टाइप्स की चर्चा कर ली, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। अब नेक्स्ट पार्ट में एडवर्ब की पोजीशंस के बारे में बात करेंगे और कुछ यूजेस हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछे जाते हैं, खासकर NDA एयरफोर्स के एग्जाम्स में। तब तक के लिए आप वीडियोस को शेयर करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।